हमारे सोच, हमारे विचार। एक छोटा बच्चा कह लो, अब हम भी बच्चे ही हैं। जब तक हम जी रहे हैं तब तक हम अधूरे हैं, खोज कर रहे हैं। जब इंसान का हैप्पी बर्थडे हो जाता तब आदमी कहता है कि पूरा हो गया, तो इसका मतलब सारी जिंदगी अधूरा था। जब बड़े घर में मोक्ष द्वार जहाँ लिखा होता है वहां जाके मोक्ष, और वहां जाके भी मोक्ष नहीं मिलता है, वो भी लोगों की गलत धारणा है। तो समय हो गया है, अपन शुरू करते हैं। कुछ लोग नए आए हैं तो वो समझ लें कि जो हम ये टैपिंग वाला प्रोसीजर है, पहले तो हम ताली बजाएंगे, 1-1 मिनट का प्रोसेस रखेंगे। ताली बजाना है 1 मिनट, फिर उसके बाद ये टैपिंग करनी है फिंगर्स को, और फिर उसके बाद ये अंदर को करना है, फिर अंगूठे के साथ करना है। तो एक बार शुरू करें आप, 1-1, 2-2 मिनट, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। शुरुआत पहले क्लैपिंग करनी है, फिंगर्स को खोल के आपस में साउंड आने चाहिए। ये फिंगर को खोल के आपस में साउंड आने चाहिए। आपस में जब हाथ लगेंगे तो प्रेशर पॉइंट है वो आपके एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे। ये टिप्स, फिंगर टिप्स, इसको कंटिन्यू रखें 1 मिनट। फिंगर टिप्स, ये हमारे ब्रेन पे इफेक्ट करता है। हमारे जो ब्रेन पॉइंट होते हैं, ब्रेन के जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ये उस पर काम करता है। उसके बाद ये फिंगर्स को अंदर थोड़ा सा तेजी से करना है ताकि हल्का हल्का प्रेशर भी महसूस, लेकिन ध्यान से कहीं उंगली पे नाखून ना लग जाए, इसलिए आपको ध्यान देना है सिर्फ हाथ को। आप 1 मिनट नहीं तो 10-10 बार कर सकते हो, 10-10 बार करके उसको कर लो। फिर ये फिर हाथ पलट लो, कर लिया। फिर ये हाथ से प्रेशर देना है इस पॉइंट पे, 10-10 बार पॉइंट पे प्रेशर दो, ज्यादा मत दो। ये पॉइंट को रिवाइज कर लेना घर पे, आप डेली करना है। आप 10 बार प्रेशर इधर, फिर 10 बार प्रेशर इधर। बाबा जी आप एक वीडियो बना के डाल दें तो ना सबको एक साथ मिल जाते हैं फिर सुबह शाम करने के लिए। जी 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 जी, 10 बार इधर, ये जहां पर उंगली खत्म हो रही है, ठीक है ना, जॉइंट्स, इसको प्रेशर देना है, फिर इसको प्रेशर देना है। 10-10 बार दे दिया, फिर ये हाथों को बेंड करना है। फिर उल्टी उंगलियां फंसा के ठीक है। फिर हर फिंगर को आपने रब करना है, और इसमें पर्टिकुलर जब आप रेगुलर रब करोगे ना तो ज्यादातर इस पॉइंट पर, जॉइंट्स पर या यहाँ पर पेन महसूस होगी। जिसको पेन है इसका मतलब आपके ब्रेन में या ये नजला वगैरह जब आ जाता है तो वहां पर ब्लॉकेज आनी शुरू होती है। ये हमारा सिर वाला पार्ट है, तो इसको रेगुलर आपने करना है। सारी उंगलियों को अच्छे से मसाज करें। जहां दर्द हो उस पॉइंट को थोड़ा ज्यादा प्रेशर करना है। दिन में 5 से 10 बार करना है हर फिंगर को। हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो चिची उंगली में प्रॉब्लम आएगी आपको। चिची उंगली के अंदर जो खुद की उंगली है
यहाँ पर या यहाँ पर साइड पर पेन आपको महसूस होगी, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम, तो उसके ऊपर हल्का हल्का प्रेशर आप देना शुरू कर दें। तो ऐसे ही दोनों उंगलियों के ऊपर, दोनों हाथों की उंगलियों पर आपको ये करना है। फिर अंगूठे का अच्छे से ये अंगूठा पकड़ा, चूड़ी घुमा दी, जैसे बोतल का ढक्कन खोल रहे हैं। फिर दूसरा, फिर ये वाला पॉइंट, इसको ऐसे भी रगड़ना है 5, 7, 10 बार तेजी से। फिर ऐसे जैसे फूल बनाते हैं, ये करने के बाद फिर ये बिना उंगलियों के ये वाला पार्ट जो है आपस में टकराना चाहिए। आपस में रगड़ना है, हाथ से प्रेशर देके फिंगर्स के साथ। जहां दर्द होगा पर्टिकुलर उस जगह पे पेन होगी, जहां पर पेन है वहां ब्लॉकेज है। तो जहां ब्लॉकेज है, जहां दर्द हो रही है, उसको दिन में 5 से 10 बार आपको 20-20, 30-30 बार दबाना है हल्के प्रेशर से। और रेगुलर जब करोगे तो आपको वहां पर दर्द होनी बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी। जैसे स्नेह जी को कहीं दर्द हो रही है तो इसका मतलब बॉडी के अंदर, इनर पार्ट के अंदर वो बॉडी पार्ट वीक है। तो उस बॉडी पार्ट को आपको एक्टिवेट करने के लिए ये प्रेशर पॉइंट आपको दबाना। ऐसे ही दूसरे हाथ में, हल्की हल्की जलन होनी शुरू हो जाती है जब रेगुलर करते हैं ना अपन। वो हल्का हल्का गर्म जो हीटिंग है, वो हीटिंग आनी चाहिए, वो अच्छी रहती है। इसका मतलब कहीं पर जहां दर्द होगी, जैसे ये पॉइंट है लीवर पे, किडनी पे, ये ब्रेन का पॉइंट है, यहाँ देख रहे हो ये वाला पॉइंट, यहाँ पर अक्सर दर्द होती है आदमी को। ब्लॉकेज यहाँ आती है, यहाँ आती है, यहाँ आती है। तो ये सारे लीवर, किडनी और उसके पॉइंट हैं स्टमक के अंदर भी। ये हमारा बॉडी का फ्रंट पार्ट है, ये बॉडी का बैक पार्ट। अगर स्पाइन में, जॉइंट में, हिप जॉइंट में पेन होगा तो यहाँ दबाने से आपकी स्पाइन की दर्द आपको महसूस होगी। अगर आपको यहाँ दर्द है, अगर पीठ में दर्द है, पहले यहाँ देखें, यहाँ तो नहीं दर्द, यहाँ नहीं है तो फिर यहाँ जॉइंट पे होगी, फिंगर के अंदर, या फिर यहाँ होगी। इसका मतलब वो कॉज आपकी जो स्पाइन में दर्द है वो वहां पर नहीं है, वो आपकी लेग्स के अंदर है या हिप जॉइंट पे है। तो उसको प्रेशर करना, ठीक है। अभी हम टैपिंग करेंगे 2 फिंगर्स के साथ, यहाँ से लेकर और फिर यहाँ पर जाके हाथ थप्पड़ ले जाएंगे ऊपर तक, पीछे जहाँ चोटी है वहां तक। यहाँ पर 2 फिंगर और ऊपर जाने के बाद हाथ ले जाना है पीछे तक। दस बार। उसके बाद आप पूरे सिर पर जैसे कटोरा, जैसे मसाज करते हैं ना, ऐसे टिप्स के साथ, क्योंकि 48 पॉइंट होते हैं हमारी बॉडी के सिर के अंदर। जैसे कहते हैं ना 48 साला दशा जो होती है, केतु तक के सारे ग्रहों का जो है हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट है। तो इसको पीछे, ये जो हमारी गर्दन के पीछे वाला पॉइंट है, यहाँ पर अक्सर दर्द होती है क्योंकि यहाँ हम ध्यान देते नहीं है, चुटिया से ऊपर। तो इसको पॉइंट्स को अंगूठे से ऊपर को दबाना, प्रेशर देना। फिर फिंगर्स के साथ ये जो आईब्रोज है, आईब्रोज के ऊपर आईब्रोज के साथ साथ आपको ये आईब्रोज को पकड़ के प्रेशर भी देना है। और लिटरली आपको दर्द होगी आंखों के ऊपर, तो आईब्रोज दबाने पर
यहाँ पर पर्टिकुलर ना पेन हल्की हल्की होती है, क्योंकि हम यहाँ दबाते नहीं है, प्रेशर नहीं देते, और ये पॉइंट्स है, नर्वस पॉइंट्स। इनको यदि रोज मसाज करो तो आपकी आई साइड में प्रॉब्लम ही नहीं आए। तो यहाँ से आईब्रोज को प्रेशर देना। फिर ये ब्रेन, फिर आंखों के नीचे 3 फिंगर्स के साथ आंखों के नीचे, ये ब्रेन तक, फिर यहाँ पर, फिर ब्रेन तक, फिर यहाँ तक, फिर ब्रेन तक, ये आंखों के पास। फिर इसको हाथों से हल्का हल्का प्रेशर देना। और यदि ऑयल या क्रीम लगाई होगी तो और इजी रहेगा, आपको हार्श नहीं आएगी, स्किन में खिंचाव नहीं रहेगा, दर्द नहीं होगा। और ये टैपिंग करने से आपकी स्किन एकदम जवान हो जाती है, स्किन खिंचने लग जाती है, झुर्रियां खत्म हो जाती है, छाइयां खत्म हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लग जाती है। यहाँ पर भी अंदर ब्लॉकेज आती है कहीं ना कहीं पर, तो उसको भी प्रेशराइज आपको करके पॉइंट्स को दबाना। यहाँ पर हल्का एक खड्डा निकलेगा, आप देखोगे ना, यहाँ से हाथ मारोगे हड्डी के जॉइंट पर, तो कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा। तो जहाँ खड्डा हो वहां पर हल्का सा प्रेशर देना। ऐसे ही ऊपर जहाँ खड्डा हो वहां पर प्रेशर देना। फिर ये 2 फिंगर्स के साथ कान के पुड़पुड़ियों में 5 से 10 बार ऊपर नीचे करके फिर हाथ से रब करना है दोनों तरफ। और फिर हाथों से रब करना है। फिर उसके बाद यहाँ से रब किया कान के पीछे, पीछे से रब किया गर्दन पे, कान के पीछे गर्दन पे, कान के पीछे गर्दन पे, ऐसे ही कान के पीछे और ये गर्दन पे, कान के पीछे और ये गर्दन पे। तो ये इसको प्रेशर देना है। उसके बाद ये आपके नोज के नीचे टैपिंग करनी है। ये नोज के नीचे इस जॉइंट पर जहाँ होठ का जॉइंट होता है 10 बार यहाँ करें, 10 बार यहाँ करें, ये वाले पॉइंट पर। और जो जहां पर पर्टिकुलर पॉइंट होंगे ना वहां आपको हल्की हल्की पेन महसूस होगा, प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम लोग लापरवाही करते हैं, ध्यान देते नहीं ये चीजों में। फिर ठोडी के नीचे, ठोडी के नीचे करने के बाद जो आपका गर्दन का ये वाला पॉइंट है, जहां पर ये हड्डी और वो हमारा कान बोलते हैं, वहां पर इससे हड्डी नहीं मारनी, ये वाला पॉइंट जो है इससे प्रेशर देना है 10 बार। उसके बाद आप आर्म पिट पर तालू को मारना है, आर्म पिट पर अंदर 10 बार। फिर आपकी जो छाती के ऊपर वाले पॉइंट पर, यहाँ पर थप्पड़ भी मार सकते हो, मुट्ठी बंद करके ये वाला पार्ट भी मार सकते हो, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। 10 बार इधर और 10 बार इधर। ये कर लिया। उसके बाद दोनों हाथों से अपनी पीठ को थपथपाना है। तो ऐसे थपथपा लो या ऐसे थपथपा लो, एक एक करके शाबाशी देनी है खुद को। बाबा जी ममता जी ज्वाइन कर जा रही है, उन्हें ज्वाइन करवा लीजिए। वो 2-3 बार ममता जी का फोन आया, वो ज्वाइन नहीं, वो आती है एकदम आउट हो जाता है। मैं तो ट्राई कर रहा हूँ, जैसे ही आती है वो आउट हो जाता है। ठीक है। उनके नेटवर्क की प्रॉब्लम है जी, क्योंकि मैं तो जब उनको करने लगता हूँ तो गायब हो जाता है। ये आपको रेगुलर करना है बिना नागा। इसको नियमित रूप से अगर पूरी बॉडी का करोगे ना 20 से 25 मिनट लगते हैं, पूरी बॉडी की। इसको एक बार मैंने पहले भी 2-3 बार जिक्र तो किया है, लेकिन समस्या क्या है कि या तो सामने कोई व्यक्ति हो जो वीडियो बना ले,
और या फिर वो स्टैंड नहीं है मेरे पास जिससे वो बना लेते हैं वीडियो शूट करके ना, तो वो वीडियो अगर डाल दूं तो उससे आपको फायदा मिलेगा। जैसे हम ये करते हैं, अभी हमने क्या करना है, बाजू के ऊपर कंधे तक 5 बार आगे और फिर उसके बाद 5 बार पीछे। ऐसे ही दूसरी बाजू पर इसके अंदर भी जो पर्टिकुलर ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर सेंटर में रख के, यहाँ पर अगर देखोगे ये वाला पॉइंट, यहाँ पर आप हाथ रखो जॉइंट पर, और उसके बाद अंगूठे से यहाँ देखोगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको बहुत टीस निकलेगी, नर्वस पॉइंट है, तो उसके ऊपर रख के प्रेशर देना है 5 से 10 सेकेंड या 20 से 30 बार हल्का हल्का प्रेशर देना है। और वो पॉइंट आपको पता कैसे लगाना है, मैंने ये तो बता दिया कि 4 फिंगर रखी अपने बाजू के जॉइंट पर, और साइड ये आएगा साइड पर, ना ऊपर ना नीचे, साइड पर। लेकिन वो 4 फिंगर के बाद जहां पर आप उसको ऊपर नीचे करके हल्का हल्का ट्राई कर लो, कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, जहां पर आपको लगेगा गाना निकलने वाला, बस वो गाने वाला पॉइंट है। बाबा जी आपकी बाजू ना दिख नहीं रही, थोड़ा कैमरे में ले आइए बाजू को। बाजू कैमरे में दे दो। ये लीजिए, ये 4 फिंगर यहाँ रखी और यहाँ पर अंगूठा रख दिया। बाबा जी नहीं दिखा, प्लीज आप थोड़ा सा साइड में आइए। हाँ अब ठीक है। मेरा तो पूरा हाथ नजर आ रहा भाई, मुझे अपने कैमरे में नजर आ रहा है। नहीं हमें नहीं आ रहा। बाजू देखनी है आपको, मेरा पूरा हाथ नहीं देखना। अरे बाजू नहीं दिख रहा, वो मैं जा रहा हूँ, आपको वो पॉइंट देखना है, वो नजर आ रहा है आपको? आ रहा है? अब आ रहा है। हाँ, तो बस उसको दबाना है ऐसे ही, इस हाथ पे 4 फिंगर रखनी है और अंगूठे को रख के और दबाना है, और वो पॉइंट पे आपको एकदम से महसूस होगा, वाकई में मजा आने वाला है। चीज उसकी है, इतना बढ़िया गाना जो सा याद आए वो गाना गाओ। तो ऐसे आपको ये रेगुलर करने हैं, ये पॉइंट करने से, ये जॉइंट पे दबाने से। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ना है, इससे फर्क पड़ना है, जो यहाँ पे पॉइंट्स है, ब्रेन के पॉइंट्स हैं, ये वाले ब्रेन के पॉइंट्स। तो जब ब्रेन एक्टिवेट होता है, जो हम ये टैपिंग करते हैं यहाँ पर, छुट्टियां रखने का महत्व क्यों था? छुट्टियां रखते थे पहले लेडीज जो है जूड़ा बनाती थी या लंबी छुट्टियां बनाती थी, खुले बाल नहीं रखती थी, और बाल कटवाने का तो फैशन था ही नहीं। और जो जेंट्स लोग थे वो भी चोटी रखते थे, और जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो पगड़ी बांधते थे, पगड़ी के बीच में गुस्सा रखते थे, गुस्सा बोलते थे, तो वो टोपी सी रख के उसके बाद पगड़ी बांधते थे। वो यहाँ पे जो हमारा तालु और जो सहस्त्रार चक्र है उसके अंदर एनर्जाइज, जो पिरामिड की शेप में रहता है ना, तो एनर्जी वहां पर, एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। ठीक है, तो ये करें। उसके अलावा आपको मैंने बता ही रखा है, जो ये हमारे बीच के शरीर के जो लेग्स हैं, अगर ऐसे कर लोगे, ये हमारे शरीर की लातें, इसका माइक चालू है, ये हमारे शरीर की लातें हैं, ये हमारा राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, ऐसे ही ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, ये बैक पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट के अंदर आप सिर्फ देखोगे, आपको अगर जोड़ों में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो ये पॉइंट चेक करो, इसको दबाओ, प्रेशर दो। प्रेशर देने से क्या होगा, आपको पता लगेगा कहाँ दर्द है, दर्द है कि नहीं है। अगर वहां नहीं है, दूसरे हाथ में सेम लेग्स पकड़ो, नहीं है, इसका मतलब आपको घुटने में प्रॉब्लम जो है वो कॉज घुटने का नहीं है, कहीं और है। वो ऊपर नहीं आ रहा तो नीचे आएगा, ज्वाइंट पे जहाँ आएगा पहले फंक्शन पे, ये टखने के पास के पॉइंट है। तो जो हम बैठते हैं, जैसे पद्मासन लगा के बैठता हूँ, वो नसें जब दब जाती है उसकी वजह से पेन होती है। जो शाटिका की पेन होती है, शाटिका का पेन बहुत सारे, कईयों के हिप्स पे दबता है पॉइंट, कईयों के जो रीढ़ की हड्डी से दब जाता है पॉइंट, कईयों के जो पद्मासन लगाते हैं तो जो हमारे एंकल्स होते हैं, पिंडलियां होती हैं, पिंडलियों में दब जाता है।
उसकी वजह से जो है हमारे को ये शार्टिकल मिलते हैं। और सबसे ज्यादा कारण जो है बैक पेन का, वो स्ट्रेस और टेंशन, हम ज्यादा सोचते हैं या टेंशन लेते हैं, उस वजह से। तो अभी हम वही कल वाला प्रोसेस करेंगे, मेडिटेशन वाला। और उसके अंदर जब हम एक तो माफ करने वाला प्रोसीजर तो करेंगे, माफ करने के साथ साथ हमें माफी भी मांगनी है, वो उस प्रोसीजर को मैं करवाऊंगा। और जब सीढ़ियों के पास वापस आएंगे तब उसके बाद सरोवर में बैठना है, इतना गर्दन, वो सरोवर के दिव्य औषधीय द्रव्य के अंदर बैठना है, इतने गर्दन के अंदर अपने